नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मैं श्रेया सिंह और आज हमारे साथ हैं फाफामऊ विधानसभा से बसपा के घोषित प्रत्याशी ओम प्रकाश पटेल जी। सर, हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आप प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि यहाँ पर फाफामऊ में बसपा कितनी मजबूत है आपके हिसाब से? देखिए, फाफामऊ में बसपा का वजूद बहुत है जी। बसपा फाफामऊ विधानसभा से चुनाव जीतेगी भी। चलिए सर, आप प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। हाँ। टिकट मिल चुका है। अगर जिम्मेदारियों की बात करें तो मतलब कितनी बढ़ गई हैं जिम्मेदारियां? जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई। क्या क्या जिम्मेदारियां? समाज के प्रति, हाँ हाँ, पूरे विधानसभा क्षेत्र के प्रति, चौमुखी विकास की तरफ। इस वक्त के जो अभी विधायक हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने यहाँ के लिए वो सारे काम किए जो अब तक नहीं हो पाए थे। तो आप उनके स्टेटमेंट के बाद आप क्या क्या समस्याएं देखते हैं? फिर भी अनेकों समस्याएं हैं। जैसे किसानों की फसलें चौपट हो रही जी, नंबर एक। और दूसरा, गांव एरिया में टहल के आ रहा हूँ, सड़कें जर्जर अवस्था में हैं जी, कोई कार्य नहीं हुआ है। जी जी। और स्वास्थ्य बदहाली स्थिति है स्वास्थ्य की। 2022 में आप मतलब यहाँ पे किस मुद्दे पर उतरेंगे, मैदान में उतरे हैं? मतलब देखिए, सब बड़ा मुद्दा है नौजवानों को बेरोजगारी मुद्दा जी। जितने भी किसान, मजदूर, गरीबों के बच्चे, हर वर्ग के बच्चे शहरों पढ़ रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, जो वैकेंसियाँ आ रही हैं सभी का पेपर लीक हो रहा है जी जी। कोई फेस भर्ती नहीं हो रही है जी, समय अनुसार नहीं हो रही है जी। एक वैकेंसी भरने में 3-4 साल लग जा रहा है, कोर्ट जा रही है, अब घोटाला करते पकड़े भी जा रहे हैं जी। तो अगर आपकी सरकार आ जाएगी तो आप इन चीजों को कैसे ठीक करेंगे, बेहतर कैसे करेंगे? देखिए, सरकार हमारी बनती है, माननीय बहन जी जी, मुख्यमंत्री बनेगी जी, हमारे बसपा सरकार बनेगी, जी। उसमें किसी प्रकार का जो भी गलत करेगा माननीय बहन जी उसको बसने वाली नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप किसको अपने लिए मुकाबला मानते हैं? बीजेपी को या फिर सपा को? किस तरीके से? बीजेपी सपा किसका मुकाबला है? बहन जी नंबर 1 पे है जी। और अगर यहाँ की बात करें फाफामऊ में, तो आपको क्या लगता है कि आप अब टिकट मिल चुका है तो कितने मजबूत हैं आप अभी यहाँ से? देखिए, यहाँ सीट निकल पड़ता थी बसपा की जी। ये सीट जीत करके माननीय बहन जी की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का ये विधानसभा की जनता मन बना चुकी है जी। कार्य करेगी जी। हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग। जी जी। ऐसा क्यों होता है कि हमेशा मतलब जो स्थानीय मुद्दे होते हैं कहीं ना कहीं मतलब हर बार आपने भी देखा होगा भटक जाते हैं, जातिगत मुद्दे पे आके चुनाव रह जाता है विधानसभा का? क्यों होता है ऐसा? ये जात का मुद्दा और धर्म मुद्दा जी, ये सब भाजपा गवर्नमेंट की जात में बांटना, जी जी, धर्म के नाम बांटना, जी जी, समाज को तोड़ना। जी। लेकिन हमारी माननीय बहन जी सर्व समाज के आई, जी। ना जात, ना धर्म, ना कोई भेद, ना भाव, सर्व चौमुखी विकास। सर, जनता होती है उसको ना भरोसा दिलाना पड़ता है कि हम आपके लिए ये करेंगे। बिना घोषणा पत्र के जनता कैसे भरोसा करेगी? देखिए, हमारी पार्टी माननीय बहन जी जी, झूठी घोषणाएं नहीं करती हो, जी, वो कम विश्वास करती हैं। जी। हमारी सरकार रही 7 से 12 रही, उसमें भी घोषणा पत्र नहीं था। जी। लेकिन माननीय बहन जी ने 16 लाख वैकेंसी नौजवान रोजगार दिए, 8.5 लाख वैकेंसी भर्ती की, गरीबों लोगों को सफाई कर्मी लाख भर्ती की, जी जी, और 5% अच्छा ओबीसी का, SC को ठेकेदारी में आरक्षण देने का कार्य किया, जी, अपराध मुक्त शासन देने का काम किया। जी। अगर गठबंधनों की बात करें तो बीजेपी और सपा अपनी अपनी गठबंधन कर रही है, बसपा ने इस बार अकेले चलने का क्यों सोचा? जो कमजोर होता है गठबंधन वही करता है जी, उसको पैसा की सहारा आवश्यकता पड़ती है। जी जी, जिसका काम मजबूत है वो क्यों सहारा किसी लेगा? जी जी। सर, भारतीय जनता पार्टी जो है वो ध्रुवीकरण करती है, हाँ, तो आप इस बात को सही मानते हैं? इनका फंडे है जी, आम पब्लिक, आम जनता के बीचों में गलत अफवाह फैलाना, बेवकूफ बनाना, मूर्ख बनाना। तो कहीं ना कहीं जनता उनके इस चीज में आ जाती है, उनको वोट देती है, तो उसके लिए आपके क्या कदम होंगे? जनता उनका कारनामा जान चुकी है, काले कारनामा सब जान चुकी है। किसानों का आमदनी दूना हो रही थी, आज किसान बेचारे सांस से बदहाल स्थिति में रात में फसल रखा रहा अपना, खेती उसकी चौपट हो रही है, जी, आम दाम नहीं मिल रहा है,
आप देखे किसान 700 किसान में 750 किसान मारे गए, लखीमपुर की घटना आप सुनी होंगी। हाँ हाँ जी। तो क्या हुआ, आज चुनाव आया तो बेवकूफ बनाने के लिए सरकार में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, क्यों नहीं प्रयास किया जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ है फाफामऊ से घोषित बसपा के घोषित प्रत्याशी ओम प्रकाश पटेल जी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मनोज तिवारी टॉक शो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ है फाफामऊ से बसपा के घोषित प्रत्याशी ओम प्रकाश पटेल जी। आइए बातचीत का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि फाफामऊ का विकास अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाया है, जबकि प्रयागराज का एक उपनगर माना जाता है, क्यों? देखिए, पूरे प्रयागराज का जी फाफामऊ नहीं जी जितनी 12 विधानसभा है इलाहाबाद में, जी कहाँ विकास किसका हुआ है? हर जगह फसल चौपट हो रही किसानों की, हर जगह हत्याएं हो रही है, असली कातिल पकड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि उनके राज्य में, उनके कार्यकाल में अपराधीकरण कम हुआ है। अपराधीकरण कम हुआ है। अभी गोहरी में 1 महीना हुआ, जी एक परिवार मार दिए गए 4 लोग, जी कोई कातिल नहीं पकड़ा गया। जो कातिल कर रहा है, जो कातिल है उन्हें पकड़ा जा रहा है, बेगुनाह लोगों को पकड़ करके जेल में डालने का कार्य किया जा रहा है, जी गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। जी कहाँ अपराध कम हुआ है? अपराध बहुत गिरावट बढ़ा हुआ है। जी आप शिक्षक भी रहे हैं, हाँ? तो आप एक शिक्षक के तौर पे क्या क्या समस्याएं देखते हैं शिक्षकों के लिए? देखिए, शिक्षक हमारे, हाँ चाहे शिक्षक वित्तविहीन शिक्षक हो, जी चाहे सरकारी शिक्षक हो, जी उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। जी वो भी शिक्षा देने का कार्य कर रहा है। जी वो प्राइवेट शिक्षक ही हमारा भाई है, वो भी शिक्षा देने का कार्य कर रहा है। जी लेकिन इन्होंने कहा माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी जब मानदेय हमारे शिक्षक बंधु जी मानदेय मांगने के काम किए, जी उन्होंने कहा इस जितने वित्तविहीन शिक्षक हैं जी पुराने जन्म का कर्म भोग रहे हैं। किस तरह शिक्षकों को अपमान किया जा रहा है? जी तो शिक्षक गुरु होता है ना, शिक्षक जी 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 बिल्कुल सब उसे शिक्षक पाठशाला में पढ़ के निकलते हैं। जी सर, पिछली बार बसपा तीसरे नंबर पे रही थी, क्या लगता है आपको इस बार समीकरण बदलेगा? नंबर 1 पे जाएगी पूरे प्रदेश में। जी यहाँ पे फाफम में किन चीज़ों की विशेष तौर पे ज़रूरत है? क्या क्या काम यहाँ पे विशेष तौर पे होने चाहिए? यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा जी और गांव अवस्था पे जी। जर्जर अवस्थाएं, जहाँ सामुदायिक केंद्र हुए हैं जी उनकी हालत देखिए, कोई बैठने वाला नहीं है, जी। कोरोना काल फैलता है, कोई डॉक्टर नहीं मिलते, जी क्या सुविधाएं हैं? तो इस बार माना जाए कि 400 से ज़्यादा बूथ पर आपकी जो संगठन है उस तैयार है पूरी तरीके से? हाँ, पूरा तैयार है। चलिए, अगर मान लीजिए आप यहाँ से जीत जाते हैं तो यहाँ की जनता के लिए सबसे पहला जो एक काम होता है वो क्या करेंगे आप? देखिए, यहाँ के जनता के लिए जी जो नौजवान भाई किसान मजदूर हैं जी उनके लिए सर मैं सिर्फ शिक्षक हूँ। जी 100% मेरा जोर रहेगा शिक्षा पे, जी जी शिक्षा जोर रहेगा। जी जी तो किसी तरह से उनको चौमुखी शिक्षा के तरफ क्षेत्र में विकास किया जाए। चलिए, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके लिए क्या क्या योजनाएं हैं आपकी? क्या क्या योजनाएं हैं अभी के लिए? देखिए, रोजगार के लिए जी ये माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी, जी जो भी योजनाएं सरकार द्वारा आएंगी जी। मैं हर तक प्रयास करूंगा विधानसभा में लाने के लिए। जी जी अब मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगी कि फाफामऊ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? फाफामऊ जनता जी बहुत भोली भाली जनता है। जी अभी तक अन्य दलों के लोगों ने छलने कार्य किया, जी छलने कार्य किया, लेकिन जनता यहाँ बहुत जागरूक हो चुकी है। फाफामऊ जनता जी हर संभव इस सरकार को भगाने के कार्य करेगी। मैं फाफामऊ जनता को बहुत बहुत इसे धन्यवाद देता हूँ। चलिए, बहुत सी बात है सर। हमारे टॉक शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ थे फाफामऊ से बसपा के घोषित प्रत्याशी ओम प्रकाश पटेल जी, जिन्होंने बताया कि वो जीतने के बाद यहाँ की जनता के लिए क्या क्या काम करेंगे। मुख्य तौर पर उन्होंने बताया कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पे वो काम करेंगे, यहाँ की जनता को खुश रखेंगे और यहाँ के लोगों को खुशहाल रखेंगे। ऐसे ही दिग्गज नेताओं से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। मैं श्रेया सिंह, देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।